करना। ठीक है मिस्टर। तो समझते हैं कि प्रकाश क्या। प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसकी मदद से हमें क्या दिखाई देती हैं, वस्तुएं। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है और ये कोई प्रकाश का स्रोत, तो इस प्रकाश के स्रोत के माध्यम से हमें ये वस्तु दिखाई देती है। क्योंकि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और प्रकाश का निर्वात में वेग कितना होता है, तो जो वेग होता है प्रकाश का निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 8 मीटर प्रति सेकेंड, इसको नोट डाउन करिए। प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, याद रखना। तो प्रकाश के परावर्तन के कारण कोई भी वस्तु हम देख सकते हैं। जितनी भी विश्व में आपकी वस्तुएं हैं उनको हम किसके माध्यम से देख पाते हैं, मिस्टर विकास? तो प्रकाश, लाइट के माध्यम से हम उन वस्तुओं को देख पाते हैं। और कैसे दिखती हैं, जब प्रकाश का परावर्तन होता है तब हमें वो वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो आपने समझा कि प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। यह एक प्रकार की ऊर्जा है और इसका निर्वात में वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर, 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब आइए समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। बाबूजी लाला ध्यान से समझिएगा, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। अगर एक बार माइंड में सेट हो जाएगा तो जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। क्लियर? तो ये कोई चमकदार तल है, मान लीजिए दर्पण है, ये कांच समझ सकते हैं, M1 M2। तो जब किसी चमकदार तल से प्रकाश की किरण टकराती है, ये टकराई प्रकाश की किरण, और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है। जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल से टकराती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण टकराती है वहाँ पर अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब। ये मान लीजिए अभिलंब है, साइलेंट बोलिए नहीं, तो ध्यान दीजिएगा। ये अभिलंब हो गया। तो मान लीजिए ये कोई ए किरण है, ये बी किरण है, और ये ओ बिंदु पर टकराई, टकराने के बाद में ये सीधे निकल गई, इसे यन मान लो अभिलंब को। तो यहाँ पर ये जो किरण आती है इसे आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहलाती है। आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। और लौटने वाली किरण को हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। याद रखना, ये परावर्तित किरण है। आने वाली किरण को आपतित किरण और लौटने वाली किरण को उसी माध्यम में परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो कोण बनता है बिंदु AON पर, तो ये आपका कहलाता है आपतन कोण। कौन सा कोण कहलाएगा? आपतन कोण। आपतन कोण। और आपतन कोण को हम I से डिनोट करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर जो आपका बिंदु BON पर बनेगा ये आपका परावर्तन कोण होता है। परावर्तन कोण, इसको हम R से डिनोट करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं परावर्तन कोण को। तो इस प्रकार से जब कोई प्रकाश की किरण चमकदार तल से टकराती है और उसी माध्यम में लौट जाती है तो आने वाली किरण को आपतित किरण, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, और जिस बिंदु से वो टकरा करके लौटती है तो उस बिंदु पर डाला गया यह अभिलंब है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच आपतन कोण का निर्माण होता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में परावर्तन कोण का निर्माण होता है। और ये पूरा पृष्ठ आपका परावर्तक तल कहलाता है, जहाँ से मतलब प्रकाश, लाइट रिफ्लेक्ट होती है, प्रकाश परावर्तित होता है। तो ये क्या होगा? परावर्तक तल। तो इस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमने डिटेल दी। एक बार क्विक रिवीजन के साथ सभी यूजर्स ध्यान दें। जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल से टकराती है, टकराने के बाद वो उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। और ये आपतन कोण बनेगा, यहाँ पर परावर्तन कोण बनेगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम निकल करके आते हैं, महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन से नियम है, ध्यान देना। तो नियम आपका नियम क्या हो जाएगा? 2 नियम निकल के आते हैं बाहर। कौन कौन से, इनको बाबूजी समझना, ध्यान दीजिएगा। पहला नियम इसी डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करना। किसके माध्यम से? डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करना। तो डायग्राम के माध्यम से आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। कैसे? कि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला रूल क्या कहता है? आपतन कोण, आपतन कोण I, इसको I से डिनोट करते हैं, बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। परावर्तन
कोण, इसको आर से डिनोट करते हैं, या शॉर्टकट में लिख सकते हैं आप कोण आई बराबर कोण आर के। ये ध्यान दीजिएगा, इसको नोट डाउन करते चलिए। पहला नियम क्या निकल करके आया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। सपोज दैट जैसे ये आपका 45 अंश का बनेगा तो ये भी कोण 45 का होगा। अगर ये 60 अंश का है तो ये 60 अंश का, 40 अंश का है तो 40 अंश का। इस प्रकार से ये कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर। दूसरा रूल क्या कह रहा है समझना। दूसरा नियम ये कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये आने वाली किरण और परावर्तित होने वाली किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं या एक ही बिंदु पर होते हैं। आने वाली किरण यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर या एक ही बिंदु पर होते हैं। इसे हम दूसरे नियम के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा नियम क्या कह रहा है, नोट डाउन करिए। कह रहा है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों जवाब दे रहे हैं क्या, तीनों एक तल पर होते हैं, तल पर होते हैं। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। इस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन के दो नियम आपको समझाए गए डिटेल से। इनसे बनने वाले क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। ये आपको बताया गया कि प्रकाश क्या है, किसे कहते हैं, और प्रकाश का वेग कितना होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के कितने नियम होते हैं। आई होप कि ये सेशन समझ में आया होगा और जो भी पार्टिसिपेंट्स या हमारे स्टूडेंट यहाँ प्रेजेंट हैं उनके तो समझ में आ ही गया होगा। क्यों? बहादुर हो देश के लाल। बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके इस पार्ट में पढ़ना है ताकि अच्छे से बिल्कुल क्लियर होता चला जाए। कोई भी चीज़ है एक बार मन लगा के पढ़ लीजिए, बार बार पढ़ने की झंझट खत्म। क्योंकि जब व्यक्ति संघर्ष करता है ना तो वो केवल अकेला होता है, संघर्ष में अकेला होता है, और जब उसे सफलता मिलती है, सक्सेस मिलती है, तो दुनिया उसके साथ होती है। जो नहीं भी होता है तो चाह के भी वो अपने साथ सम्मिलित हो जाता है। इसलिए कोई भी काम करो तो हद कर दो, कोई भी काम करो तो हद कर दो, वरना प्रोग्राम ही रद्द कर दो। क्लियर। इस प्रकार से आप लोगों को ये हमने आज समझाने का प्रयास किया और नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द आपके सामने प्रेजेंट होंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे लेना चाहेंगे विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।